देखिए ये क्वेश्चन CGL 2020 का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम। लिखा है, जो हम पढ़ते जाएं उसको आप रफली नोट करते जाओ हम क्या पढ़ रहे हैं। लिखा है अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, यानी कोई स्कूल एक्स है, वहाँ के कुछ स्टूडेंट इस एक एग्जामिनेशन में अपीयर हुए एंड 30% स्टूडेंट फेल्ड, मतलब उसके 30% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। चलो ठीक है। 150% मोर स्टूडेंट्स देन मोर फ्रॉम एक्स, यानी एक्स में जितने भी स्टूडेंट थे उसे 150% मोर स्टूडेंट अपीयर हुए दूसरे स्कूल में, वो स्कूल वाई था। यानी जितने स्टूडेंट एक्स में है उससे 150% मोर देन किस में है, वाई में है। ध्यान से सुनिएगा। इफ़ 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई पास्ट, मतलब टोटल 80% उसके पास हुए। चलिए ठीक, ये भी मान लेते हैं। तो कहते हैं व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम वाई, यानी एक परीक्षा में एक स्कूल एक्स था, उसमें कुछ स्टूडेंट शामिल हुए, 30% उसमें फेल हो गए, उत्तीर्ण हो गए। और एक वाई विद्यालय था, उसमें 150% ज़्यादा स्टूडेंट थे एक्स की अपेक्षा, वो भी शामिल हुए। और एक्स वाई को मिला के जितने स्टूडेंट थे उसमें 80% पास हो गए। तो कहते हैं वाई में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। लॉजिक समझ में आया क्या कह रहा है ये? देखो ध्यान से। हमने कहा भाई एक स्कूल एक्स है, देखो हम तो बता धीरे धीरे रहे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन बहुत जल्दी दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है। और इस x में हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100, और कह क्या रहे हैं कि इसके 30% फेल हो गए, यानी फेल कितने हुए इसमें, 100 में 30, तो पास कितने हुए इसमें, 70 पास हुए, यही कह रहे हैं ना। दूसरा स्कूल है एक y, उसमें इससे 150% मोर स्टूडेंट हैं, तो कितने स्टूडेंट हैं उसमें, एक्स के चक्कर में पड़िए ना, एक्स थोड़ी है, 100 माना गया है। यहाँ पर आप एक्स कुछ नहीं मान चलेंगे, इसमें कुल 250 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि 150% मोर स्टूडेंट हैं इसमें, और 80% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए, टोटल हो गए 350। और ये कह रहे हैं कि इसमें से 80% पास हो गए, तो 350 का 80% कितना होगा, देखो 100 का 80 हो गया, और 300 का हो गया 240, और 50 का 80% हो गया 40, यानी 280 स्टूडेंट पास हो गए, यही कह रहे हैं ना। नहीं समझे? अब ऐसे निकालो ना, 300 मतलब एक आइडियाज लगाओ, 80% मतलब 100 में से 80, तो 100 में से 80 तो 300 में 240, और 50 और बचे, 50 का 80% यानी 40 हो गया जाकर के। यानी कि जो पास स्टूडेंट इसमें हुए हैं, जो पास हुए हैं वो कितने हुए हैं इसमें, 280। तो फेल कितने हुए हैं, फेल कितने हुए हैं, इसमें माइनस कर दो, 70 फेल हुए। और 70 फेल में पहले से फेल सर्टिफिकेट लिए कौन बैठे हुए हैं, 30 लड़के तो पहले ही। यहाँ भाई ये जो लड़के हैं वो किसके हैं, एक्स और वाई को मिला करके है ना टोटल, तो एक्स और वाई को मिला करके 70 फेल हुए हैं। तो एक्स में ऑलरेडी कितने फेल हुए थे, 30 ऑलरेडी फेल हुए थे, तो वाई में कितने फेल हुए, वाई में 40 फेल हो गए, ये मालूम हो गया, वो फेल हो गए। आप आपसे कह रहे हैं कि वाई का परसेंटेज निकालो कितना होगा, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वाई में से निकालना है। भाई आपसे क्या बोला उन्होंने, कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज हु फेल्ड फ्रॉम वाई, तो जितने फेल हुए, जब परसेंटेज ऑफ फेलियर स्टूडेंट निकालेंगे, फेल कितने हुए, तो जितने फेल हुए अपान जितने टोटल थे इंटू 100, तो ये कट गया, और 55 25, और 5 दूनी 10, 5 8 40, 16% स्टूडेंट वाई में फेल हुए, ठीक है। इस बुक के हिसाब से सी पार्ट सही है, समझ में ही बात नहीं है। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन में, दम, हाँ दम तो है, ठीक है। अगर आपने एक्स एक्स मानने की कोशिश की तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नोट करिए इसको।